बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथों साथ रो भी रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ए अब्बा हुजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह ताला को प्यारी हो जाना है। हज़रत अली ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर के जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेना। हज़रत अली पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चे के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों के धुले हुए कपड़े मिल जाएं ताकि आप पहन सके। मेरे बाद कौन मेरे बच्चों को आटा पीस कर गूंद कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपने माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए, वो कैसा मंज़र होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज इसने दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा? इस माँ के दिल में क्या गुज़रती होगी? हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। अपने माँ और बाप को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हुज़ूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को
जी भर कर देख लो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कान में पड़ी तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन भी रो रहा है और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और हज़रत अली को अपने पास बिठाकर इनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफ़रमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोकर कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फ़ातिमा दूसरी बात कहती, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ तो आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा। इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ तो आप मेरे जनाज़े पे किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाज़े में किसी को क्यों नहीं बुलाऊं? तू बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर और मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रो रहे हैं। बीबी फ़ातिमा भी बहुत रो रही हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों बहुत रो रहे हैं। सोचिए, सोचिए ज़रा ये कैसा मंज़र होगा जहाँ माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फ़ातिमा एक और बात कहती है कि मैंने आज रोज़ा रखा था। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर ये कहा है, ए फ़ातिमा, तू सहरी अली के दस्तरखान पर कर और इफ्तारी करना मेरे साथ अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये बात कहकर बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा को कफ़न पहनाया जाता है, इनका जनाज़ा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फ़ातिमा का जनाज़ा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं, दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं और तभी वहाँ एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली इनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फ़ातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। इनकी दाढ़ी भीग जाती है, इनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फ़ातिमा को देखते हैं तो कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंज़र देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, उनकी माँ का जनाजा है। तब ही कब्र से आवाज़ आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वो बीबी फ़ातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फ़ातिमा तो बख्शी बख्शाई थी और वो जन्नत के औरतों की सरदार थी।
حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا جو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جس سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔